दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटों में हवाओं की स्पीड बढ़ गई है। हवाएं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब दिन में धूप निकलने के बावजूद भी ठंड एहसास हो रहा है। दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में आज न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आज दिल्ली राजधानी की हवाएं बहुत गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। शहर का कुल AQI 353 रहा, जबकि 24 घंटे का औसत AQI 352 रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बर्फीली हवाओं के मैदानों तक पहुंचने की वजह से प्रदेश के कई जिलों में पारा तेजी से लुढ़क रहा है। अगले 24 घंटों में मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय कहीं कहीं छिछला से मध्यम कोहरा छा सकता है। उत्तराखंड में सूखी ठंड का एहसास बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में दिन में धूप खिलने के कारण ठंड का एहसास थोड़ा कम हुआ है, लेकिन रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है। रात में ठंड बढ़ने का संकेत है। आने वाले दिनों में देहरादून में दिन के वक्त का तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बिहार में कपकपाने वाली ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तरी भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राज्य के कई हिस्सों में तापमान गिर गया है। IMD पटना के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में केवल न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। सुबह के समय घना कोहरा रहेगा। मौसम विभाग के अगले 48 घंटों के भीतर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट की संभावना जताई गई है। बिहार कृषि मंत्री राजकृपाल यादव ने मीठापुर कृषि भवन में पद ग्रहण किया। उन्होंने किसानों के तरक्की के लिए समय पर बीज, खाद, सिंचाई की व्यवस्था के प्राथमिकता बताई है। बिहार के कृषि का योगदान 21% और 76% लोग कृषि पर निर्भर है। जैविक खेती में बढ़ावा देने की आश्वासन दिया है। जलवायु आज वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी है और इसका सबसे गहरा प्रभाव सीधे कृषि पर पड़ रहा है। मौसम के में तेजी से आ रहे बदलाव, जैसे कभी अत्यधिक वर्षा, कभी लंबा सूखा तो कभी अनियमित ठंड और गर्मी, किसानों के लिए नई चुनौती पैदा कर रहे हैं। फसलों की वृद्धि, उत्पादन क्षमता और कुल उपज पर इस जलवायु अस्थिरता पर सीधा असर दिखाई दे रहा है। राजस्थान कृषि विभाग के नए प्रमुख सचिव मंजू राज्यपाल की पहली बैठक। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी से साथ समय पर पूरा करें। उसमें आम नागरिक को विभागीय योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। धर्मेंद्र के निधन पर कॉमेडियन कपिल शर्मा हुए भावुक। बोले, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक बार फिर अपने पिता को खो दिया। बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर सपाट हुई मलाइका अरोड़ा। वायरल वीडियो में सच आया सामने। कपिल शर्मा के फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर जारी हो गया है। यह फिल्म धमाकेदार कंफ्यूजन, ड्रामा और फुल ऑन कॉमेडी से भरा हुआ है। ट्रेलर में कपिल शर्मा को कई शादियों में फंसाया हुआ दिखाया गया है। फिल्म 12 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। बजाज ऑटो ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक रिक्शा रिक्की लॉन्च किया है। यह ई-रिक्शा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम के 100 से अधिक शहरों में उपलब्ध होगी। रिक्की में 5.4 किलोवाट की बैटरी है जो 149 किलोमीटर की रेंज देती है। कंपनी इस पर 3 साल की वारंटी भी दे रही है। इसकी शुरुआती कीमत 1,90,890 रुपये रखी है। टाटा मोटर के नए SUV टाटा सिएरा लॉन्च की है, जिसकी बुकिंग 16 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से होगी। इसमें शानदार फीचर और दमदार इंजन विकल्प है। इसकी शुरुआती एक शोरूम प्राइस 11,49,000 रुपये रखी है। टाटा सिएरा का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा और हुंडई क्रेटा जैसी SUV से है। कोटा में बैंक कर्मी ने बड़ा फ्रॉड किया है। यहां यस बैंक के डिप्टी मैनेजर ने 51.98 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी ब्रांच मैनेजर पद का दुरुपयोग करने वाले आरोपी ने अपनी ही ब्रांच में खाताधारकों के साथ मिलकर बड़ी धोखाधड़ी की है। खबरों का अंत में शेयर मार्केट का हाल। मार्केट ने आज शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए चारों तरफ हरियाली दिखी है। लैंड इंडेक्स में 1% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली। इंडेक्स 1023 अंक उछलकर 85,610 पर बंद हुआ। निफ्टी 321 अंक चढ़कर 26,205 पर बंद हुआ है। बाजार का मूड इतना पॉजिटिव रहा कि 50 से 45 निफ्टी स्टॉक हरे निशान पर बंद हुए।